हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकृष्ण पनका आप सभी का आर के पनका एजुकेटर में स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि हम बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज का ये वीडियो पार्ट 4 है। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमने अपने पिछले वीडियोज में बेसिक सीखे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा देख लेते हैं शॉर्ट में कि हमने अपने पिछले वीडियोज में क्या क्या सीखा था। तो जैसा कि हम सबसे पहले देखे थे संख्याओं का चिन्ह पहचानना, है ना। तो अगर कोई संख्या आपके सामने लिखा है तो इसके जस्ट पहले जो भी साइन होता था, जो भी चिन्ह होता था, हम जानते हैं कि वो जो संख्या लिखा है उसी के लिए है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 के जस्ट पहले कोई भी साइन यहाँ पे नहीं है। देखो, और एक चीज हमने ये भी बोला था कि चिन्ह संख्या का या तो प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। ठीक है, तो जैसे इसके पहले इन दोनों में से कोई साइन नहीं दिख रहा है तो हमने बताया था जब कोई साइन ना दिखे तब भी वहाँ पे प्लस होता है, मतलब ये 4 जो है प्लस में है। ठीक है, और जैसे ये -5 लिखा है मतलब 5 का चिन्ह क्या है, माइनस है। ठीक है, तो ये हमने देखा था वहाँ पे संख्याओं का चिन्ह पहचानना, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह को देखते ही सवाल को समझ जाना है कि कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब गुणा करना है ना। सारा खेल चिन्हों का है यहाँ पे। ठीक है, जो भी अभी हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है आप देखिए कि संख्याओं का चिन्ह समान होने पर संख्याएं आपस में जुड़ जाते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे अभी पहचानना सीखे संख्याओं का चिन्ह, तो जब हम दो संख्या या दो से अधिक संख्या देखेंगे तो अगर हमको उन संख्याओं का चिन्ह समान दिखता है, एक जैसे दिखता है, तो हम समझ जाएंगे कि हम इनको जोड़ेंगे, है ना। यही चीज यहाँ पे लिखा है। अगला क्या लिखा है कि संख्याओं का चिन्ह असमान मतलब अलग अलग होने पर संख्याएं आपस में घट जाते हैं। मतलब अगर हमारे पास संख्या है और उनका चिन्ह जब हम देखते हैं तो देखने से हमको अगर ये पता चला कि एक का चिन्ह प्लस है और दूसरे संख्या का चिन्ह माइनस है तो फिर हम वहां पे समझ जाएंगे कि ये घटेगा। ठीक है, क्योंकि चिन्ह दोनों का अलग अलग हो गया। ठीक, ये चीजें हम पिछले वीडियोज में सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है अगला हेडिंग के चिन्हों का गुणा और भाग। देखो यहाँ पे जो चिन्हों का गुणा होता है ना वही चीज चिन्हों का भाग भी होता है। ठीक है, जब हम चिन्हों का गुणा करते हैं तो जो गुणा में आता है वही भाग करने में भी आता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो प्लस प्लस का जब हम गुणा करेंगे या भाग करेंगे तब भी हमारा प्लस ही आंसर मिलेगा। ऐसे ही माइनस माइनस का जब गुणा या भाग करेंगे तो प्लस आएगा, और जब प्लस माइनस का हम गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे तो माइनस आएगा, और जब माइनस और प्लस का गुणा या भाग करेंगे तो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप जानते हो। इसको शॉर्ट में कैसे याद रखें, देखो जब समान चिन्ह रहेगा और उनका अगर गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो प्लस आएगा। जब अलग अलग चिन्ह रहेगा मतलब कि एक जैसे चिन्ह नहीं रहेगा, ठीक है, तब उनका जब आपस में गुणा या भाग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, इसको ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक, ये जो यहाँ पे लिखा है इसको जब हम भाग वाले सवाल करेंगे तब इसको समझेंगे। ठीक है, अभी ये जो चीजें आपने समझा उनके अनुसार यहाँ पे हम इन सवालों को हल करते हैं। देखो यहाँ पे चिन्हों का गुणा और भाग समझना क्यों जरूरी था। देखो, जब भी हम संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं ना तो सबसे पहले हम उन संख्याओं के चिन्हों का गुणा करते हैं। ठीक है, तो जब तक ये बनेगा नहीं तो हम कैसे संख्याओं के चिन्हों का गुणा करेंगे। ठीक है ना, संख्याओं के चिन्हों का क्या मतलब, अभी आपने यहाँ पे क्या जाना कि हम संख्या का चिन्ह कैसे पहचानते हैं ना, तो वही जो चिन्ह आपने पहचाना है उन्हीं का आपस में जब संख्याओं का गुणा करते हैं ना तो उनका गुणा करना होता है, पहले चिन्हों का फिर अंकों का। ठीक है ना, इसलिए चिन्हों का गुणा आना जरूरी है। ठीक है, तो अब आपको आने लगा होगा, आपने यहाँ भी देखा और पिछले वीडियो में देखा भी है। ठीक है ना, देखो एक चीज और ध्यान दो कि संख्याओं का गुणा हम कब करते हैं, तो ध्यान देना जब दो या दो से अधिक संख्याएं लगातार गुणा में हो। ठीक है ना, मतलब कि जैसे एक संख्या लिखा है फिर अगला संख्या जो आया तो उन दोनों के बीच में अगर गुणा का साइन है, प्लस माइनस नहीं है, तो समझ जाना कि ये दोनों नंबर जो हैं वो गुणा में है। ठीक है, ऐसे एक के बाद एक अगर आता जाता है गुणा के बाद, जैसे देखो 2 लिखा है फिर गुणा, देखो यहाँ पे देखो इस तरह का, जैसे 2 लिखा है फिर गुणा का साइन आ गया, फिर 4 लिखा है गुणा का साइन आ गया, फिर कोई नंबर लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आता जाता है, तो समझ जाना कि ये तीनों आपस में गुणा में है। अगर 2 ही नंबर होता, ठीक है, तो समझना था यहाँ पे कि ये दोनों नंबर यहाँ पे गुणा में है। हाँ, याद रखना ये जो यहाँ पे गुणा का साइन है इनके बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, तभी आप समझिएगा। ठीक है, कि वो गुणा में है। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तभी तो आप पहचानेंगे ना कि कब हमको गुणा करना है, कब जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए अब सवाल को करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल है -2 + 3। देखो इन दोनों नंबर्स के बीच में यहाँ पे गुणा का साइन नहीं है, तो आपने यहाँ पे क्या सीखा। देखो ये जो ब्लैक कलर से लिखा है ना कि संख्याओं का चिन्ह असमान मतलब अलग अलग होने पर संख्याएं आपस में घट जाते हैं, वही चीज यहाँ पे देखो 2 का चिन्ह क्या है तो आप कहेंगे माइनस, इस 3 का चिन्ह क्या है तो आप कहेंगे प्लस। मतलब एक का माइनस है एक का प्लस है तो अलग अलग हुआ ना, एक जैसे चिन्ह नहीं है,
मतलब ये घटेगा, है ना, वही चीज यहाँ पे लिखा था। तो इसको चलो घटा देते हैं। तो हम जब 3 में 2 को घटाएंगे, जब हम 3 में 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन आपने ये भी सीखा है कि जब हम घटाते हैं तो आंसर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो बताओ इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे 3, और 3 का चिन्ह क्या है, प्लस, मतलब ये क्या होगा, प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस में है क्योंकि संख्या से पहले अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस माना जाता है। अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। अगला करते हैं। देखो इसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, और दोनों के बीच में गुणा का साइन नहीं है यहाँ पे, और दोनों का चिन्ह समान है, प्लस प्लस है, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर, तो आप कहेंगे 5 4 9। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम जोड़ते हैं ना तो आंसर में जो आया उसमें भी चिन्ह का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। मतलब हम ये देखते हैं कि किस चिन्ह के साथ संख्या जुड़ा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों का चिन्ह प्लस था, मतलब ये प्लस चिन्ह के साथ जुड़ा है। तो जिस चिन्ह के साथ ये जुड़ता है वही चिन्ह आंसर में आता है, ठीक है। जोड़ते समय भी चिन्ह का ध्यान देना है, ठीक। अगला सवाल आप देखो तो आप समझ जाएंगे। देखो इन दोनों का चिन्ह भी यहाँ पे समान है, मतलब भले ही यहाँ पे ऋण का चिन्ह है, घटाने का चिन्ह है, तब भी ये जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ रेड में क्या लिखा है, रेड कलर से, कि संख्याओं का चिन्ह समान होने पर संख्याएं आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों के संख्याओं का चिन्ह क्या है, समान है, तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये आंसर सही नहीं है। इससे पहले हम वही बात बोल रहे थे कि हम जोड़ते समय उत्तर में वही चिन्ह लगाते हैं जिस चिन्ह से ये संख्या जुड़ी हुई हो, ठीक है। तो देखो ये माइनस चिन्ह के साथ जुड़ा है ना, क्योंकि दोनों का चिन्ह हमने क्या देखा कि समान है, माइनस चिन्ह समान था तो हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अब ये आंसर सही है, ठीक। तो चिन्हों को यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, मतलब ये घटेगा, ठीक है। याद रखना जब संख्या का चिन्ह समान रहता है तो वो जुड़ता है। हाँ याद रखें दोनों नंबर्स के बीच में गुणा का साइन ना हो तब, ठीक है। और जब संख्या का चिन्ह अलग अलग रहता है तो फिर वहां पे वो घटते हैं, ठीक है। और याद रखिए वहां भी दोनों नंबर्स के बीच में गुणा का साइन ना हो तब, अगर गुणा रहता है तो फिर गुणा किया जाता है, ठीक है। आगे समझेंगे, है सवाल उससे भी रिलेटेड। अब इसको करते हैं। देखो इन दोनों नंबर्स के बीच में गुणा का साइन नहीं है और एक का चिन्ह माइनस एक का चिन्ह प्लस है, तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो 20 में 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि हम घटाते समय बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर में लगाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब आप संख्याओं का चिन्ह देखने जाएंगे ना तो एक का चिन्ह माइनस मिलेगा और एक का चिन्ह प्लस। देखो संख्या का चिन्ह या तो प्लस होता है या माइनस। ये ना कहिएगा यहाँ पे कि 2 के सामने गुणा का साइन है तो हम ये बोल दें कि उस 2 का चिन्ह गुणा है, नहीं। संख्या या तो प्लस में होगा या फिर माइनस में। किसी भी संख्या का चिन्ह अगर आप देख रहे हैं, अगर उसके जस्ट पहले प्लस या माइनस में से कुछ ना दिखे तो आप समझ जाना वहां पे प्लस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम 2 के पहले देख रहे हैं कि गुणा का साइन है तो हमको गुणा नहीं देखना है, प्लस या माइनस में से दिखना चाहिए। तो प्लस या माइनस तो नहीं दिख रहा है, मतलब ये 2 प्लस में, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आया। तो अभी आपने क्या देखा कि इस 3 का चिन्ह माइनस है, 2 का चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, अलग अलग है। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने सीखा कि 2 संख्याओं का चिन्ह या 2 से अधिक संख्याओं का चिन्ह जब अलग अलग होता है तो उसको घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये भी बोला था कि उन दोनों के बीच में गुणा का साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर गुणा का साइन है तो फिर घटाना नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। अब यहाँ गुणा का साइन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का गुणा करेंगे। पर उससे भी पहले याद रखिएगा गुणा करते समय सबसे पहले हम उनके चिन्हों का गुणा करते हैं ना। जो भी संख्याओं का जब हम गुणा करने जाएंगे तो सबसे पहले उनके चिन्हों का गुणा करेंगे, ठीक। तो देखिए तो यहाँ पे हम सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे इनका, तो इसका माइनस इसका प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। इसीलिए यहाँ पे लिखा था, देखो माइनस और प्लस का जब हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। और 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए जब हम यहाँ पे देखते हैं दो संख्याओं को तो इनका चिन्ह हमें समान मिलता है। इसका भी चिन्ह प्लस है, 7 का भी चिन्ह क्या है, प्लस है। लेकिन इन दोनों के बीच में गुणा का साइन है। अगर गुणा का साइन ना होता तो हम जोड़ देते हैं, क्योंकि जब संख्याओं का चिन्ह समान रहता है तो जोड़ते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे बीच में गुणा का साइन है दोनों नंबर्स के बीच में, तो हम गुणा करेंगे, है ना, पहले उनके चिन्हों का फिर अंकों का, ठीक है। तो देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। आप शुरुआत में प्लस लिखिए या ना लिखिए तब भी सही माना जाएगा, ठीक है। और फिर जब हम 4 का 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखिए कोष्टक से घबराना नहीं है। यहाँ पे देखो दो चिन्ह एक साथ हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है ना। देखो हमको ऐसे सवाल बनाना था कि इधर वाला संख्या भी माइनस में रहे और इधर वाला संख्या भी माइनस में रहे और दोनों के बीच में गुणा का साइन हो, ठीक है ना। तो जब हम इसको बनाने जा रहे थे, अगर हम कोष्टक ना लगाते तो वो कुछ इस तरह से दिखता, -3 गुणे -2। अब देखिए वो ऐसे दिखता और दो चिन्ह हम एक साथ नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अगर हम प्लस माइनस को ध्यान दें ना तो प्लस माइनस के बाद अगला पद आ जाता है, ठीक है। फिर ये गुणा में नहीं कहलाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर हम कोष्टक नहीं लगाएंगे तो। इसलिए कोष्टक लगाना यहाँ पे जरूरी है, ठीक, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पे कोष्टक लगाया। और कोष्टक कैसे हटता है ये चीजें आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि कोष्टक से जस्ट पहले कुछ भी हो, है ना, जब हम उनका अंदर गुणा करते हैं, है ना, तो वो कोष्टक हट जाता है। ये चीज आप सीखे हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखिए। हाँ, आप तभी जाके देखिए अगर आपको यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो तब। बाकी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं, जब हम इनके चिन्हों का गुणा करेंगे और अंकों का गुणा कर देंगे तो कोष्टक हट जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस कैसे आया आप देखिए, यहाँ पे माइनस और माइनस का जब गुणा किया जाता है तो प्लस आता है, ठीक। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अगला देखिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नंबर जो लिखे हैं यहाँ पे, जो भी संख्याएं यहाँ पे लिखा है उनके बीच में गुणा का साइन नहीं है। और एक चीज आप देख रहे होंगे कि इन सभी संख्याओं का चिन्ह जो है ना समान है, माइनस है। देखो 3 का चिन्ह माइनस, 2 का भी, 4 का भी और 5 का भी। मतलब यहाँ पे संख्याओं का चिन्ह समान है और उनके बीच में गुणा का भी साइन नहीं है, मतलब हम उसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगे तो 5 4 9, 9 2 11, 11 3 हो जाएगा 14, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो कितना आया, आप कहेंगे 14 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी ये आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं है, चिन्ह, चिन्ह को ध्यान दो कि ये किस चिन्ह से जुड़ा है। तो आप कहेंगे माइनस से जुड़ा है, सभी का चिन्ह माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी इन नंबर्स के बीच में गुणा का साइन नहीं है और सभी संख्याओं का चिन्ह यहाँ पे समान है, मतलब ये फिर से जुड़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि संख्या का चिन्ह समान रहता है तो वो जुड़ता है, उनके बीच में गुणा का साइन ना हो तब, ठीक। तो देखो ये जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे जोड़ सकते हो 7 3 10 और 6 4 10, तो 10 10 मिलके 20 हो गया, ठीक है। आप फिर किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम प्लस का साइन ना भी लगाएं ना तो वो प्लस माना जाता है और ये प्लस में ही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस साइन के साथ जुड़े हैं ना, प्लस चिन्ह के साथ जुड़े हैं। ये माइनस के चिन्ह के साथ जुड़ा था तो माइनस में आया, और माइनस लिखना जरूरी है, लेकिन ये प्लस साइन के साथ जुड़ा है तो यहाँ पे आप प्लस लिखो या ना लिखो तब भी वो प्लस माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां नंबर हम सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई संख्या प्लस में है, कोई संख्या माइनस में है। तो जब आपको ऐसा स्थिति हो तो आप कहेंगे हम घटा देंगे, नहीं। देखो, हाँ, अगर दो नंबर रहता है और उसमें से एक प्लस हो एक माइनस तो वहां पे हम घटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, एक का प्लस एक का माइनस, एक का प्लस एक का माइनस, एक का प्लस, इस तरह से जब सवाल हो, है ना, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जिनका चिन्ह समान है ना उनको आपस में जोड़ दो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बनता है आप देखिएगा, स्टेप देखिएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम प्लस वालों को ध्यान देंगे। देखो ये नंबर प्लस में है, ये नंबर प्लस में है और ये नंबर प्लस में है, ठीक है ना। इन तीन नंबर्स का चिन्ह प्लस है, ठीक है, मतलब इनका चिन्ह समान है, हमने देखा। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि अभी आपने सीखा ना कि जिन संख्याओं का चिन्ह समान रहता है उनको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इनको हम जोड़ देंगे, तो 7 4 11 और ये एक 12 हो गया, ठीक है। प्लस वाले 12 हो गए। देखो यहाँ पे जितने प्लस में नंबर थे ना उनका योग कितना है, 12 है, ठीक है। योग मतलब जोड़, ठीक। अब देखो माइनस वाले, देखो ये माइनस में है, ये माइनस में है, दो ही संख्या यहाँ पे माइनस में है, ठीक है ना। तो ये और ये जुड़ जाएंगे क्योंकि इनका चिन्ह माइनस में समान है ना, तो ये जुड़ेंगे और माइनस में आंसर आ गया, तो 3 3 6 हो जाएगा। अब ये बन गया इस जैसे सवाल, ठीक है। एक का चिन्ह प्लस एक का माइनस, अब ये घट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। बड़ी संख्या प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में ही आंसर आएगा, ठीक है। चलो आपको यहाँ पे इसको दोबारा से बताते हैं इस सवाल को। वैसे तो आप अगर हमारा पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे जब इस तरह के सवाल हो आपके सामने कि एक प्लस में एक माइनस, प्लस माइनस ऐसे हो, तो सबसे पहले आप प्लस वाले को जोड़ो, ठीक है, और लिखो।
फिर उसके बाद माइनस वाले को जोड़ो और उसके जस्ट बाद में लिखो। तो आपका दूसरा स्टेप जो बनेगा वो इस तरह का बन जाएगा। फिर इसको तो आप जानते हो, एक प्लस में एक माइनस में तो घटा देंगे, है ना, वही करना है। तो देखो इस तरह के सवाल में सबसे पहले प्लस वाले को जोड़ो, 7 4 11 1 12, जो नंबर प्लस में है उनको जोड़े, ठीक है। इसके बाद माइनस वाले को जोड़ो, तो एक ये माइनस में है, एक ये, 3 3 6, माइनस वाले को जोड़े हैं तो माइनस तो लगाएंगे ना, और इसी के बगल में लिखेंगे, ठीक है, ताकि इसको हम घटा सकें। तो 12 में 6 घटेगा तो 6 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि यहाँ स्थान नहीं है, और यहाँ पे हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 11वां क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया और इसका हल हम यहीं पे देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको हमने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि जब हमारे पास सवाल हो और उसमें कोष्टक भी हो, गुणा भी हो, भाग भी हो, जोड़ भी हो, घटाना भी हो, तो इसका एक क्रम होता है हल करने का। पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम पहले कोष्टक को हल करते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, भाग अगर है सवाल में तो भाग को करते हैं, फिर इसके बाद गुणा को करते हैं, फिर जोड़ को करते हैं, फिर घटाने को करते हैं। ये हमारा स्टेप है। तो आप यहाँ पे इस सवाल में देख रहे होंगे, इसमें कोष्टक तो नहीं है और भाग भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर्स के बीच में गुणा का साइन है, मतलब वो गुणा में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो संख्या गुणा में है उनको आपस में गुणा करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या स्टेप बनता है आप देखते जाइएगा। यहाँ पे इधर जो आपने सीखा है ना, वही स्टेप यहाँ पे बनेगा जब इसको एक स्टेप हल करेंगे, ठीक है। और जब हमने इन स्टेप को हल करना सीख लिया है तो इसको भी हम सीख लेंगे, बस फर्स्ट स्टेप को थोड़ा सा समझना है, ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टेप जो बनेगा वो तो इन्हीं में से बनेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप में हमको ढूंढना होगा कि हम ये ढूंढ पाए कि कौन सी संख्या गुणा में है, कौन सी नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप एक एक करके संख्या को देखते जाओगे और संख्या के जस्ट बाद अगर हमको गुणा का साइन मिलता है तो समझ जाना उसके बाद जो नंबर होगा और उससे पहले जो नंबर है ना, मतलब दो नंबर्स के बीच में जो गुणा मिला वो दोनों नंबर यहाँ पे गुणा में है, ठीक है। कैसे, यहाँ देखना, आपको देखते जाना है एक एक नंबर को, और जो गुणा में नहीं है उनको हम यहाँ पे उतारते जाएंगे, ठीक है ना। देखना कैसे, जैसे -6 के बाद देखते हैं, -6 के जस्ट बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, गुणा का साइन नहीं है, मतलब ये -6 जो है किसी के साथ गुणा में नहीं है, ठीक है। तो उसको हम उतार देंगे, ठीक है। क्यों उतार रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इस स्टेप में गुणा में जो नंबर है उनको गुणा करेंगे बस, ठीक है, बाकियों को उतार देंगे, ठीक। अगले देखो, तो जब हमने -6 को यहाँ पे उतारा तो पहुंचा कहाँ, -2 पर। कहाँ पहुंच गया, -2 पर। अब देखो -2 के जस्ट बाद याद रखें चिन्ह सहित पढ़ना है, ठीक है, संख्या को, जैसा हमने अभी पढ़ा ना -2, ठीक है। तो चिन्ह सहित आप पढ़िएगा, ठीक है। -2 पे पहुंच गए और -2 के जस्ट बाद यहाँ पे गुणा का साइन है। अब थोड़ा और आगे देखो कौन सा नंबर है, यहाँ तक। तो देखो यहाँ तक ये नंबर और ये नंबर के बीच में गुणा का साइन है, मतलब ये दोनों नंबर गुणा में है, ठीक है। जैसे एक के जस्ट आगे भी देखा करो, हो सकता है 2 या 2 से अधिक नंबर भी तो आपस में गुणा हो सकते हैं ना, कुछ इस तरीके से। मान लो ऐसे होता, ऐसे, तो फिर आपको आगे भी देखना है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा है इन दोनों नंबर्स के बीच में गुणा का साइन तो है, फिर आप एक के आगे भी देखो कहीं गुणा तो नहीं है ना, एक के जस्ट बाद, तो यहाँ पे गुणा तो नहीं है, माइनस आ गया, मतलब यहाँ दो ही नंबर गुणा में। लेकिन अगर ऐसा होता, जैसे देखो ये दोनों नंबर को आपने देख लिया कि इन दोनों के बीच में गुणा का साइन है, अब जस्ट एक के बाद भी यहाँ पे गुणा का साइन है, इसका मतलब ये नंबर भी यहाँ पे गुणा में शामिल हो जाएगा, मतलब फिर हमको यहाँ पे इन तीनों नंबर्स का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये भी जरूरी नहीं है कि ये खत्म हो गया कि बस अब 3 ही तक नंबर रहे, नहीं, हो सकता है और आगे नंबर हो गुणा में, है ना। तो 4 नंबर आपस में गुणा हो सकता है, ऐसे ही और आगे, है ना, 2 से अधिक नंबर भी हो सकते हैं। कितने अधिक हो सकते हैं इसका कोई फिक्स यहाँ पे नियम नहीं है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 2 ही नंबर हो सकता है, 3 4, है ना। तो आप समझ गए होंगे, ठीक। तो आगे इसको करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने गुणा तो पहचान लिया यहाँ पे कि ये दोनों गुणा में है, तो जब हम इसे गुणा करेंगे तो सबसे पहले उनके चिन्हों का गुणा करना है, ठीक है। गुणा करते समय सबसे पहले चिन्हों का गुणा करना ही है, ये याद रखो, ठीक है ना। तो देखो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो माइनस और प्लस का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आता है, माइनस। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक। अब हम क्या करेंगे, उन संख्याओं का गुणा करेंगे जिनके हमने चिन्हों का गुणा किया। तो इसका माइनस इसका प्लस माइनस हो गया और 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब हम कहाँ पहुंच गए, -4 पे। अब देखो -4 के जस्ट बाद कहीं गुणा का साइन तो नहीं है, तो आप देख रहे होंगे कि -4 के बाद यहाँ पे प्लस का साइन है, गुणा का साइन नहीं है, मतलब ये -4 जो है किसी के साथ गुणा में नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे उतार देंगे ऐसे ही, ठीक।
अब हम कहाँ पहुंच गए, +6 में। अब देखो +6 के बाद यहाँ पे गुणा का साइन है, मतलब आगे देखो कौन सी संख्या के साथ है, 1 के साथ है। अब यहाँ पे 1 के बाद तो कोई नंबर ही नहीं है कि आगे भी देखना पड़े, है ना। तो यहाँ पे समझ गए होंगे आप कि ये +6 है और ये 1 गुणा में है, तो पहले चिन्ह का गुणा फिर अंक का, तो प्लस 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 हो जाएगा और 6 कम 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं आगे। अब आगे देखने से पहले अभी हमने आपको बताया था कि इसको एक स्टेप हल करने के बाद हमारे पास ऐसा स्टेप बनेगा जो हम यहाँ पे सीख चुके होंगे। तो आप बताइए इनमें से ये जो स्टेप बना, कौन सा स्टेप यहाँ पे है इधर वाले में से। तो आप देखिए, ये जो स्टेप यहाँ पे हमने सीखा था 10वां नंबर, यहाँ पे क्या था, कुछ नंबर प्लस में कुछ नंबर माइनस में थे, ठीक वही यहाँ पे है। कोई नंबर यहाँ पे माइनस में है और कोई नंबर यहाँ पे प्लस में है। तो इस स्टेप को कैसे सॉल्व किए थे, पहले प्लस वाले को जोड़ के लिख दिए थे, फिर माइनस वाले को जोड़ के लिख दिए थे, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे करना है, पहले जो नंबर प्लस में है उनको जोड़ेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पे एक ही है, हाँ तो एक ही है तो इसको एक बार लिख लेंगे यहाँ पे, फिर माइनस वाले को जोड़ के बगल में लिख देंगे, है ना, और क्या, ठीक है ना। तो याद रखना, जब हम इसको एक स्टेप और हल करेंगे ना, तो सीखा हुआ स्टेप फिर मिल जाएगा। जैसे इसको जब सॉल्व किए थे तो ये स्टेप मिला था, और ये स्टेप जो है यहाँ पे, ये देखिए आपने यहाँ पे सीखा था, ठीक है ना। एक प्लस में हो एक माइनस में हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, कैसे करते हैं, है ना। तो चलिए इसको करते हैं। इसमें हम पहले प्लस वाले को जोड़ेंगे, तो एक ही नंबर प्लस में है तो उसे लिख देंगे, ठीक। अब इसके बाद जो माइनस में उनको जोड़ेंगे, तो 4 2 6 और 6 6 12 हो जाएगा। माइनस वाले इसलिए माइनस लगा के ही लिखना है क्योंकि माइनस से जुड़ा है, ठीक है। अब ये जो स्टेप है आप देख रहे होंगे, एक माइनस में एक प्लस में, मतलब हम इसको घटा सकते हैं, है ना। घटा सकते हैं क्या, ये घटेगा ही, क्योंकि जब संख्याओं का चिन्ह अलग अलग होता है ना, तो संख्याएं आपस में घट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे संख्या का चिन्ह अलग अलग ही है और इनके बीच में गुणा का साइन नहीं है, मतलब ये घट जाएगा। तो जब हम 12 में 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे आपने घटाया है तो आंसर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी संख्या 12 है और इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। अब ये आंसर सही है। तो इस तरह से हमने 11वां क्वेश्चन को हल किया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, 12 नंबर को, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं 12वां क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करते हैं। तो ये हमने अपने 12वें क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये 11वें क्वेश्चन के ही जैसे है, ठीक है। आप कोष्टक को देख के घबराने का नहीं, यहाँ पे एक गुणा और माइनस एक साथ हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे कोष्टक लगा दिया। अभी हमने इसकी चर्चा किया है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वही हमको देखते जाना है। जैसे यहाँ पे हम -6 के आगे जब देखते हैं तो यहाँ पे हमको गुणा का साइन मिलता है, ठीक है। तो इस -2 के आगे भी देखो क्या गुणा का साइन है, तो आप कहेंगे नहीं है, मतलब यहाँ पे केवल ये दोनों नंबर गुणा में है, ठीक है। आगे ऐसे चेक कर लो तो कौन कौन गुणा में है। देखो यहाँ पे +3 में पहुंच गए। अब +3 के आगे यहाँ पे गुणा का साइन नहीं है, मतलब ये +3 जो है किसी के साथ गुणा में नहीं है। अब हम पहुंच गए -2 पर, ठीक है ना। अब -2 जो है आगे इस 3 के साथ गुणा में है, क्योंकि इनके बीच में गुणा का साइन है ना, लेकिन 3 के आगे यहाँ पे गुणा का साइन नहीं है, मतलब -2 और ये 3 गुणा में है बस, ठीक। -6 यहाँ पे गुणा में नहीं है किसी के साथ, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, जो गुणा में है उनको गुणा करेंगे और जो गुणा में नहीं है उनको उतार देंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस याद रखिएगा, गुणा करते समय पहले चिन्हों का गुणा, हम बार बार बोल रहे हैं तो ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक। आगे ये +3 हमने देखा था गुणा में नहीं है, तो इसको हम उतार देंगे, ठीक। अब ये गुणा में है तो माइनस प्लस माइनस और 2 तिहाई 6 और ये माइनस का 6, ठीक है। अब ये जो स्टेप बन गया, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर हमने 10वें स्टेप में भी सीख लिया और 11वें स्टेप में जो सीखा वही हमको यहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम प्लस वाले को जोड़ेंगे, फिर माइनस वाले को, ये करना है, ठीक है। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप शुरुआत में अगर प्लस नहीं भी लगाओगे तो वो प्लस माना जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इनको जोड़ देते हैं क्योंकि इनका चिन्ह समान है, तो 6 6 कितना हो जाएगा, माइनस वाले को जोड़ने हैं, ठीक है। 6 6 12 हो जाएगा, माइनस का 12, क्योंकि माइनस चिन्ह से जुड़े ना दोनों, तो माइनस इसके सामने लगेगा ही। अब ये दोनों घट जाएंगे, 15 में 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे सोल्व कर सकते हैं और ये 3 प्लस में ही रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है, ठीक। अब हम देखते हैं अपने 13वें नंबर क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा 13 नंबर वाला क्वेश्चन। याद रखिएगा यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा है कि सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, अगर सवाल में कोष्टक है तो, फिर हम उसके बाद भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो आप इस सवाल में कोष्टक देख रहे होंगे, ठीक है। कोष्टक के अंदर यहाँ पे सवाल है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कोष्टक के अंदर वाले जो सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा कठिन है नहीं ये सवाल जो है, ये 10वां स्टेप में जो सीखा है आपने वही लिखा है यहाँ पे। तो अंदर हम वही काम करेंगे जो हम 10वां 12वां का जो सेकंड स्टेप बनता था, 11वां में जो सेकंड स्टेप बना था उसको सॉल्व किए थे, उसी तरह इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ज़्यादा घबराना नहीं है कोष्टक को देख के, और ये बहुत ही आसान सवाल है। पर इस स्टेप को ध्यान रखिएगा कि अगर सवाल में कोष्टक है तो पहले कोष्टक, अगर भाग है तो भाग, इधर भाग भी मिलेंगे आपको, देखिएगा ये सवालों में, है ना। तो भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना करना है, ठीक। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर सॉल्व करेंगे, बाकियों को हम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। तो -4 को ऐसे ही उतार देंगे, प्लस कोष्टक के अंदर किस तरह सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ये 6 और ये 6 प्लस में है ना, लेकिन यहाँ पे 3 और ये जो 2 है ये माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस वाले को जोड़ेंगे, तो 6 6 कितना आएगा 12 प्लस का, और इनको जोड़ देंगे, 3 2 5 हो जाएगा माइनस का, ठीक। तो ये हमने एक स्टेप सोल्व किया, इसको हम उतार देंगे, ठीक है। अभी हम इसको एक स्टेप और हल कर सकते हैं एक बार, ठीक है। तो हल करते हैं, ये हो जाएगा -4 प्लस, अब देखिए जब हम 12 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, प्लस का 7। अभी इसको कोष्टक में ही रहने दीजिए, ठीक है ना। देखो कोष्टक को हम तभी हटाएंगे जब हम कोष्टक से जस्ट पहले वाली चीज का अंदर गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो कोष्टक से जस्ट पहले यहाँ पे प्लस है, जब हम इस प्लस का अंदर इस 7 वाले चिन्ह के साथ गुणा करेंगे तो कोष्टक हटेगा, है ना। इससे पहले नहीं हटाना है, ठीक। अभी हम कोष्टक के अंदर केवल सोल्व किए हैं। इस स्टेप में क्या किए हैं, इसको इसको जोड़ के 12 लिख दिया, और इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3 2 5, लेकिन माइनस से जुड़ा है इसलिए माइनस लगा। अगले स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों को घटा दिया। क्यों घटाया, क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था, ठीक है ना। अब इसे उतार दो, -3 प्लस 6। तो ये तो कोष्टक सोल्व हो गया, लेकिन अभी कोष्टक हटाना है हमको। कैसे हटेगा, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो कोष्टक हट जाएगा, है ना। तो इस बात को याद रखना कि कोष्टक तभी हटा सकते हैं जब उससे पहले कुछ भी हो, संख्या हो या चिन्ह, उसका अंदर जब गुणा करेंगे तभी हटेगा, ठीक है ना। तो देखो ये -4 उतार देंगे, प्लस प्लस प्लस, अभी हमारा केवल काम था कोष्टक हटाना, इसलिए -4 को उतार दिए हैं, ठीक। तो ये हट गया। जब हमने इस प्लस का अंदर वाले प्लस, इस 7 प्लस में है ना, इसके चिन्ह के साथ गुणा किया तो कोष्टक हट गया, ठीक है। आगे देखो इनको उतार देंगे, -3 प्लस 6, ठीक है। इनको कुछ नहीं करना है। अब इसे आगे हम कैसे हल करेंगे, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको देखते ही समझ जाना है, ठीक है, कि किस टाइप का है। ये 10वें के जैसे है ना, जैसे 11वें का सेकंड स्टेप हल किया उसके जैसे है, जैसे 12वें का सेकंड स्टेप हल किया उसके जैसे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 13वें नंबर में भी हमने वो नियम पढ़ा जो इस तरह के सवालों को हल करने में हमारी सहायता करता है ना। जैसे देखो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस प्लस वाले को जोड़ा, फिर माइनस वाले को जोड़ा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे फिर माइनस वाले को। तो 6 और 7 मिलके 13 हो गए। 6 7 को ही क्यों जोड़ा, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, ठीक। अब इसको जोड़ो, 4 3 7, ठीक। अब माइनस में था इसलिए माइनस आया है, ये 7 और 6 प्लस में था इसलिए इसके सामने प्लस है, ठीक। अब ये घट जाएगा, तो जब हम 13 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 6 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अगला स्टेप किस तरह के सवालों के जैसे बन जाता है ये आपको समझना होगा, देखते ही पता करना होगा, और ये चीज आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने अपने अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, आप और नंबर लेके आप प्रैक्टिस करिए, है ना। 6 की जगह 5 लिख लीजिए, 3 की जगह 2 लिख लीजिए, है ना। ऐसे चेंज करके, नंबर चेंज करके, आप प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, माइनस की जगह प्लस कर दीजिए। ऐसे सवाल बना के आप बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 14वें नंबर का हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ये रहा हमारा 14 नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा है, उसको हमने यहाँ पे नीचे लिखा, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे जैसे हमने 13 नंबर पे किया, क्योंकि यहाँ पे कोष्टक के अंदर सवाल था, यहाँ भी है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, -2 गुणे 3, इनको कुछ नहीं कर रहे हैं, उतार दिए, क्योंकि अभी हमको कोष्टक सॉल्व करना है, ठीक है। देखो एक किस तरह का है, तो याद रखिएगा, आप इस तरह पढ़िए कि आप देखते ही समझ पाए कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये किस तरह का सवाल है, ठीक है। देखो ये जो सवाल है ना, ये इसके जैसे है। आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो सवाल बना है, पहला नंबर यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में माइनस वाला नंबर फिर प्लस वाला नंबर, यहाँ भी देखिए माइनस में है फिर प्लस में है, तो ये क्या होगा, चिन्ह अलग अलग है, दो नंबर्स के बीच में गुणा का साइन नहीं है, मतलब ये घटेगा, है ना। तो घटा दो, 6 में 2 घटेगा कितना आएगा,
-4 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, हमने 3 में 2 घटाया था 1 आया, लेकिन यहाँ पे जो था ना 3 बड़ी संख्या है और उसका चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस में आया, लेकिन यहाँ पे 6 बड़ी संख्या है, 6 और 2 में से 6 बड़ी संख्या है और 6 का चिन्ह माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आया। ठीक, सब चीज ध्यान दो, चिन्ह है ना मैन है यहाँ पे, चिन्ह को समझना, चिन्हों के साथ खेलना। ठीक, आगे देखो, बाकियों को हम उतार देते हैं ऐसे ही। देखो इसके अंदर एक ही पद है ना, -1 बस लिखा है, इसको सोल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे केवल कोष्टक हटाएंगे, है ना, जैसे इस स्टेप में कोष्टक चाहे तो हटा देते, लेकिन यहाँ पे हम केवल जो कोष्टक के अंदर सवाल है उसको सोल्व कर रहे थे, इसलिए अभी हमने इसको उतार दिया है। ठीक है, तो क्रम बाय क्रम करिए, सही रहेगा, सवाल गलत होने का चांस ही नहीं रहता। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक, नियम के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे अगला काम क्या है हमारा, कोष्टक को हटाना। ठीक है ना, और कोष्टक कैसे हटेगा, कोष्टक से जस्ट पहले जो भी हो उसका अंदर गुणा कर देंगे तो कोष्टक हट जाएगा। ठीक, तो आगे देखिए यहाँ पे, इनको हम अभी भी यहाँ पे उतार देंगे, लेकिन यहाँ पे देखना, ध्यान देना, यहाँ पे जल्दबाजी में इस चिन्ह को उतारना नहीं है। क्यों, देखिएगा, इतना तक तो हमने उतार दिया, ठीक है, लेकिन ये जो -4 है इसको क्यों नहीं उतारा, उतार रहे थे यहाँ पे लेकिन वो गलत हो जाता है। क्यों हो जाता, देखो, क्योंकि हमको क्या करना है इस स्टेप में, कोष्टक हटाना है, और हमने क्या बोला कोष्टक कैसे हटता है, कोष्टक से जस्ट पहले जो भी हो उसका अंदर गुणा करने से कोष्टक हटेगा। तो इस कोष्टक से जस्ट पहले ये -4 है कि नहीं, देखो इस कोष्टक से पहले -4 है, मतलब इस -4 का जब अंदर गुणा करेंगे तभी कोष्टक हटेगा। ठीक है, अगर इस चीज को और अच्छे से समझना है ना आपको, तो आप हमारा पिछला वीडियो पार्ट 3 जरूर देखिए, ठीक है ना, वहां पे बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक, तो चलिए इसको हम अंदर गुणा कर देते हैं ताकि कोष्टक हट जाए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौको 16 हो जाएगा। अब हम पहुंच गए -3 में, तो -3 को उतार देते हैं। ठीक, क्योंकि इसके बाद कोष्टक नहीं है, कोष्टक देखना है। ठीक है, यहाँ पे तो देखो +6, ये जो लिखा है +6 ये इस कोष्टक से जस्ट पहले है, आप कहेंगे इस कोष्टक से जस्ट पहले गुणा तो है, तो यहाँ भी गुणा ही था, बस यहाँ लिखा नहीं है, और हमने बताया है कि जब यहाँ पे कोष्टक हो और यहाँ संख्या हो तो उनके बीच में गुणा साइन होता है। ठीक है, ये सब चीज वीडियो पार्ट 3 में बताया गया है, आप जाके देखिए ताकि यहाँ कोई डाउट ना हो, है ना। हमने बोला भी है कि स्टेप बाय स्टेप देखिए वीडियो को, पहले वीडियो पार्ट 1 फिर 2 फिर 3, तो हमको इतना बताना भी नहीं पड़ेगा ना, आप खुद कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे इस -3 को तो उतार दिए, लेकिन इस +6 को नहीं उतारेंगे। क्यों, क्योंकि ये जस्ट कोष्टक से पहले है, तो मतलब इस 6 का जब अंदर गुणा करेंगे पहले चिन्ह का फिर अंक का, तभी ये कोष्टक हटेगा। ठीक, तो कर देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस और 6 एक कम 6। ठीक, अब देखिए इस स्टेप में क्या करेंगे, अब आप ये मत कर दीजिएगा कि जो हमने यहाँ पे 10वें क्वेश्चन में सीखा है वो कर देंगे, जैसे 11वें में जो सेकंड स्टेप बन जाता था, 12वें में जो सेकंड स्टेप बन जाता था वो कर देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ गुणा दिख रहा है, दोनों नंबर्स के बीच में गुणा का साइन दिख रहा है ना, तो अभी 10वें वाला जो नियम पढ़े हो वो यहाँ पे लागू नहीं करना है। ठीक है ना, इसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका यहाँ पे गुणा कर देंगे, है ना, फिर अगला जो स्टेप बनेगा वो बनेगा इसके जैसे, तो सोल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे हम गुणा करेंगे, वैसे भी आपने यहाँ पे देखा था कि सबसे पहले कोष्टक सोल्व करना है, जब कोष्टक हट जाए तो फिर हम भाग करेंगे, लेकिन इस सवाल में भाग तो है नहीं तो भाग करते पहले। ठीक है, फिर गुणा करेंगे, तो यहाँ पे गुणा ही तो बचा है अभी, तो गुणा करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जोड़ करेंगे, है ना। ठीक है, तो इसका गुणा कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस और 2 × 6 हो जाएगा। ठीक, अब सबको उतार दो यहाँ पे, क्योंकि ये गुणा में तो है नहीं किसी के साथ। ठीक, अब देखो, अब हम इस 10वें में जो नियम पढ़ा है उसके अनुसार इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहले प्लस वाला, तो ये एक अकेला है प्लस में तो इसको लिख देंगे, फिर बाकी जो बचे वो माइनस में उसको जोड़ देंगे, 6 3 9 9 6 15। ठीक है, इसको घटा दो। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपने 15वें नंबर क्वेश्चन को। तो ये हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप देख रहे हैं भाग भी है और कोष्टक के अंदर सवाल भी है और गुणा भी है ना। तो इसमें जो यहाँ पे हम बोल रहे थे कि पहले कोष्टक फिर भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना करना है, तो ये सब चीजें यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इस कोष्टक के अंदर जाएंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो देखो
बाकियों को हम ऐसे ही उतार देंगे। ठीक, तो ये हमने उतार दिया। अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो अब आप देखते ही नहीं रह जाइएगा, आपको देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसको करेंगे क्या। ठीक है, तो देखो आपने ये चीज यहाँ पे सीख चुका है। ये देखिए, अगर दोनों नंबर माइनस में हो तो क्या करेंगे। सारा खेल यहाँ पे चिन्ह का है, चिन्ह के ही द्वारा समझा जा सकता है कि उसको करना क्या है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दोनों संख्याओं का चिन्ह यहाँ पे समान है, मतलब यहाँ पे ये जुड़ जाएंगे, और जुड़ेगा तो आंसर माइनस में ही आएगा क्योंकि माइनस के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, 4 3 7, माइनस का 7, और ये माइनस से उतार देंगे। ठीक, अब हम आगे क्या करेंगे, इस कोष्टक को हटाएंगे, है ना। अभी हम भाग नहीं करेंगे। ठीक, तो हम इसको हटाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए बाकियों को हम यहाँ पे उतार देंगे। अब ध्यान से देखना, जब आप कोष्टक हटाने जाओ तो पहले लिखने से पहले आप कोष्टक से पहले देखिए। ठीक है, क्या बोला हमने, फिर से समझिएगा कि जब आप कोष्टक हटाने जाओ तो जिस कोष्टक को आप हटाने वाले हो उससे पहले देख लो क्या क्या है। ठीक है, तो देखो इस कोष्टक से पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये 1 है, लेकिन यहाँ ध्यान देना एक बात कि इस 1 से भी पहले यहाँ पे गुणा है। क्या है, गुणा। -7 से जस्ट पहले ये 1 तो है, लेकिन ये 1 भी इस 1 के साथ गुणा में है, मतलब इनका इसके साथ गुणा होगा तब कोष्टक हटेगा। ठीक, तो कर देते हैं। इनका गुणा कैसे करेंगे ये देखिएगा आप। ठीक है ना, पहले तो चिन्ह का गुणा करो। चिन्ह का गुणा कैसे करना है, यहाँ से पहले यहाँ करना है, डायरेक्ट इसके साथ नहीं, क्योंकि ये दोनों भी तो आपस में गुणा में है ना। तो माइनस और प्लस, माइनस हो गया, यहाँ तक में क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, माइनस। अब इस माइनस का अंदर गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, अब इसको गुणा करो, एक कम 1 और एक सत्ते 7। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे -6 को उतार देते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए। अब हम भाग को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज लिखा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये भाग के लिए ही था। ठीक है ना, कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है, मतलब भाग कैसे किया जाता है ये देखना है। तो इस टाइप में अगर हो कि संख्या हो फिर गुणा हो, और संख्या ऊपर भी हो, अंश में और हर में भी हो, तो यहाँ ये वाली संख्या और ये वाली संख्या का गुणा होता है। यहाँ कटते नहीं आपस में, है ना, लेकिन ये और ये कट जाते हैं, और ऊपर नीचे काट सकते हो, ये चीज लिखा है, मतलब विभाज्य कर सकते हो। आपको एक सवाल लिख के ऐसे दिखाते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। 2 गुणे 1/4, मान लो ऐसे लिखा है। संख्या लिखा था तो हमने यहाँ पे संख्या लिया, गुणा था तो गुणा का साइन लिया, ऊपर भी संख्या था तो हमने लिखा, नीचे भी संख्या था तो हमने लिखा। ठीक, तो ये हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस 2 को यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे 2 लिखे तो अधिक समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे इस 2 को इस 2 से नहीं काट सकते हैं। ठीक है ना, इन दोनों को आपस में नहीं काट सकते हैं, मतलब ऊपर वाले हैं ये नंबर, ये भी अंश ही है, भले यहाँ पे बीच में लिखा है, ये अंश होता है यहाँ पे जो लिखा होता है, इसके नीचे 1 होता है, तो अंश और अंश कभी नहीं कटते। ठीक है ना, अंश और हर को काटा जाता है, ये समझा रहे हैं हम। ठीक है, देखो तो इसका इसका गुणा हो सकता है, मतलब 2 का 2 में गुणा करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको और इसको आप काट सकते हो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, लेकिन इसको 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 नहीं काट सकते थे। ठीक, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। तो कभी भी अंश और अंश नहीं कटते हैं, उनका आपस में गुणा होता है। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। थोड़ा सा और समझिएगा यहाँ पे कि जब हम इसका गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, और ये नीचे जो 4 है वो, अब हम ऊपर नीचे भी भाग कर सकते हैं, मतलब ये संख्या और ये संख्या का भाग कर सकते हैं, क्योंकि ये अंश अंश नहीं है, ऊपर अंश है, ये नीचे हर है, अंश और हर को आपस में काट सकते हैं। ठीक, ये चीज आप समझ के रखिएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और आपको सिखाते हैं, इसके बाद ही इसको आगे सोल्व करेंगे। भिन्न का हम थोड़ा सा गुणा बता रहे हैं, क्योंकि भिन्न के गुणा में एलसीएम तो लेना नहीं होता है, इसलिए आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। वो क्यों सीख रहे हैं, यहाँ पे हमको काम आएगा। ठीक है ना, छोटी सी चीज है, बहुत मुश्किल नहीं है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसको तो आप समझ ही गए होंगे, यहीं पे हम समझा देते हैं आपको। अगर ये चीज समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा कि हमने यहाँ पे क्या बोल रहा था। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो ये इस तरह से भिन्न का गुणा है। ठीक है, तो बस इतनी बात याद रखिएगा कि भिन्न के गुणे में हम क्या करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं, और हर को हर से गुणा करते हैं।
मतलब ऊपर वाले नंबर को हम ऊपर वाले नंबर से ही गुणा करते हैं और नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर से गुणा करते हैं, ये बस समझना है, ठीक है, गुणा में, ठीक है। तो एक एक कम एक और दो तिहाई 6। भिन्न का जब गुणा हो तब ऐसा करते हैं, याद रखिएगा, ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से, मतलब अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा करते हैं। कब? जब भिन्न का गुणा हो, भाग में नहीं। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? हमने अभी क्या समझाया कि भिन्न के गुणे में अंश का अंश से गुणा करते हैं और हर का हर से गुणा करते हैं, ठीक है। जब हम भिन्न वाला टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे तब वहां पे और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है, इसके बारे में, और बहुत सारे सवालों का प्रैक्टिस भी करेंगे। बस इतना भी काम हमको आने वाला है, इसलिए हमने बताया। अब हम देखते हैं भिन्न का भाग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने गुणा सीख लिया तो भिन्न का भाग भी बन जाएगा, ठीक है। देखो, मान लो यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है जो कि भिन्न का भाग है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भिन्न का भाग होता है ना, उसको हम गुणा में बदलते हैं। क्या? गुणा में। फिर वो बन जाएगा भिन्न का गुणा। तो फिर भिन्न का गुणा तो अभी आपने सीखा इससे पहले, वो बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। कैसे करेंगे? इधर वाले नंबर को चेंज नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है। अब भाग वाले साइन को हम गुणा बनाएंगे। क्या करेंगे? गुणा बनाएंगे। और जैसे ही इस भाग वाले साइन को गुणा बनाया है तो इसके बाद वाला जो नंबर रहेगा वो मतलब उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, है ना, वो पलट जाएंगे। मतलब अंश जो है वो हर में चला जाएगा और हर जो है वो अंश में चला जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। ऐसे करते हैं भिन्न का भाग। अब ये तो बन जाएगा ना, अभी आपने सीखा, ये अब क्या बन गया? भिन्न का गुणा बन गया। तो भिन्न के गुणे में हम कैसे करते हैं? 3 एकम 3 और 2 दूना 4, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे वाले नंबर से गुणा, है ना, ठीक है। समझ में आया? फिर से देखिएगा हमने क्या किया कि जब हमारे पास भिन्न का भाग होता है ना, तो पहले हम उसको गुणा में कन्वर्ट करते हैं या बदलते हैं, ठीक। वो कैसे बदलते हैं? इधर वाले जो नंबर रहेगा उसको ऐसे ही लिख देंगे और भाग को हम जैसे ही गुणा में बनाएंगे तो इधर वाला नंबर पलट जाएंगे, है ना, 3 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर से देखिएगा अभी हमने यहाँ तक किया क्या है, आप उसे देखिएगा। हम यहाँ पे जानते हैं कि जब हमारे सवाल में कोष्टक के अंदर सवाल हो तो पहले हम उसी को सॉल्व करते हैं। तो हमने वही किया, बाकियों को यहाँ पे उतारते गए। यहाँ एक सवाल था कोष्टक के अंदर तो उसको सोल्व किया तो -7 आया और ये -6, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया हमने, इसको थोड़ा सा समझा कि अगर कोष्टक से पहले इधर, है ना, कोई नंबर गुणा में है उसके साथ लगातार, तो उसका जब तक हम अंदर गुणा नहीं करेंगे सबका, ठीक है, जितने भी नंबर यहाँ पे गुणा में हैं उन सब का जब तक हम अंदर गुणा नहीं करेंगे तो कोष्टक नहीं हटेगा, ये सीखा हमने, ठीक है। तो यहाँ पे इस -7 से जस्ट पहले ये और ये आपस में गुणा में था और ये इसके साथ गुणा में था, मतलब ये तीनों आपस में यहाँ पे गुणा में थे। तो हमको इन सब का गुणा करना पड़ा तब जाके कोष्टक हटा। वो कैसे? देखो, इसको तो हमने उतार दिया, है ना, क्योंकि ये नंबर तो इनके साथ गुणा में नहीं था इसलिए उतार दिया, ठीक। लेकिन जब इसका हमने गुणा किया ना तो पहले चिन्ह का किया, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर एक एक कम एक और एक सत्ते 7 हो गया और ये -6 ये किया यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो, जैसा हमने यहाँ पे सीखा कि हम क्या करेंगे, जब भाग रहेगा हमारे पास तो हम भाग को गुणा में चेंज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो, इधर वाले नंबर को हम ऐसे ही रहने देंगे। देखो -4 लिखा है ना, तो हम इस -4 को ऐसे ही रहने देंगे और भाग को जैसे ही गुणा में हम बनाएंगे तो ये पलट जाएगा। अब देखो, अगर 2 लिखा है ना उसके नीचे 1 होता है, ठीक है, जब हम इसको पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। कोई भी पूर्णांक हो, सभी पूर्णांक के नीचे 1 लिखा होता है, या कहें कि लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को 1 से भाग देते हैं तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम सभी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। शायद बहुत लंबा बोल दिया क्या? फिर से सुनिएगा, हमने ये बोला कि किसी भी पूर्णांक के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को 1 से भाग करते हैं ना, 1 नीचे लिखने का मतलब यही तो है कि हम 2 को 1 से भाग करने जा रहे हैं, है ना, हमारा नियत यही तो है कि 2 को हम 1 से भाग करेंगे, यही ना। तो हम किसी भी नंबर को जब 1 से भाग करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। हम अपने अगले आने वाले वीडियो में यही सीखेंगे, 1 की भूमिका और शून्य की भूमिका, ठीक है। तो फिर वहां पे और अच्छे से समझेंगे। बाकी अभी जो हमने बताया आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे इस भाग को गुणा में बदला, यहाँ पे देखिए, जब हम भाग को गुणा में बदले थे तो हम यहाँ पे क्या किए, इधर वाले नंबर को
हमने पलटा दिया, है ना, मतलब उसका व्युत्क्रम लिखा, मतलब नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। अब आप सोचेंगे इस 2 के नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा है, वही तो हमने बताया कि हर एक पूर्णांक के नीचे एक होता है ना, मतलब इसके नीचे एक है, तो जो इसके नीचे एक है, जब हमने भाग को गुणा में किया तो एक ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो ना। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे इसको लिख दो। ठीक, आप देखो यहाँ पे इस स्टेप में भाग भी खत्म हो गया, बचा क्या, गुणा बचा है। क्या बचा है, गुणा। ठीक है, तो हम इसको गुणा कर देते हैं, या फिर कहें कि अभी हमने बताया था आपको कि यहाँ जो नंबर हो फिर गुणा हो, ऊपर नंबर हो नीचे नंबर हो, तो ये नंबर ऊपर गुणा होता है ना, कटता नहीं है, लेकिन ये और ये नंबर आपस में कट सकते हैं। तो यहाँ पे ये गुणा है और ये नंबर है, तो इसको आप यहाँ पे काट सकते हो, तो काट देते हैं। कैसे काटते हैं, 2 एक कम 2, मतलब 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आएगा, एक बार में, और उसी 2 के एक ही नंबर से काटा जाता है जब किसी को काटते हैं तो। ठीक है, जैसे इसको हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा ना, एक बार में 2 आ जाएगा। अब 2 का ही पहाड़ा पढ़ना है कि 4 कितने बार में आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 बार में, तो 2 दूना 4। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बचा है -2 और यहाँ पे देखो गुणा, फिर ऊपर नीचे एक है, और जब ऊपर नीचे सेम नंबर होता है तो वहां पे एक ही लिखा होता है। ठीक है, या कहें कि आप ऐसे भी समझ सकते हो, किसी भी नंबर के नीचे एक लिखा है तो आप लिखो या ना लिखो, है ना। ठीक है, जरूरत पड़ने पर लिख लेंगे और जब जरूरत नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, यही एक गणित में फायदा होता है। ठीक है, अब +7 -6 ये लिखा जो। अब आगे देखो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ गुणा बचा है तो गुणा करते हैं, तो पहले चिन्ह का ये तो पता कर लिए ना कि बच्चा क्या क्या है, यहाँ पे -2 बचा है, गुणे यहाँ पे 1 बचा है। ठीक, क्योंकि ऊपर नीचे समान नंबर होता है तो वहां पे एक ही लिखा होता है। ठीक है, जैसे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर सेम नंबर ऊपर नीचे लिखा हो, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, उसका मतलब 1 होता है, जीरो को छोड़ के। ठीक है, ये नहीं कर देने का कि 0/0 1, ये नहीं, ये गलत है, क्योंकि किसी भी नंबर को शून्य से भाग देना परिभाषित नहीं है, ये शून्य की भूमिका में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 0 को छोड़ करके बाकी जितना नंबर आप यहाँ पे ऊपर नीचे सेम रखोगे उसका मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे ऊपर भी एक है, नीचे भी एक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही लिखा है ना। तो कर देते हैं अब माइनस प्लस माइनस और 2 एक कम 2। ठीक, ये हो गया, और +7 उतार दीजिए, -6 उतार दीजिए। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसी स्टेप के जैसे, है ना। तो यहाँ पे प्लस वाला नंबर एक ही है तो 7 आ जाएगा, और ये माइनस में तो जुड़ जाएगा, 6 2 माइनस का 8 हो जाएगा। अब इसको घटा दो तो -1 आंसर आ जाएगा। देखो 8 में 7 घटेगा 1, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस। ठीक, उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ पे और समझाएं क्या, देखिए यहाँ पे जब जब हमने यहाँ पे काटा, जब हमने इसको काटा तो 2 एक कम 2 और यहाँ पे 2 दूना 4, मतलब यहाँ पे अब कटने से -2 बचा है और यहाँ पे 1/1 बचा है। देखो जो काट देते हैं ना उनको फिर नहीं देखा जाता, जो आया है पहाड़ा पढ़ने से उनको देखा जाता है, तो 1/1 लिखा है, और जब ऊपर नीचे सेम नंबर होता है उसका मतलब वहाँ पे 1 लिखा है, मतलब यहाँ -2 यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके नीचे 1 लिखा है, इस नंबर के नीचे 1 लिखा है, मतलब 1 के नीचे 1 लिखा है, तो आप 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। नीचे में 1 लिख भी दो, काम पड़ेगा, तो नहीं है काम तो ना भी लिखो। ठीक, तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे 1 लिखा है, समझ में आया होगा। तो वही किया हमने, अब माइनस प्लस माइनस और 2 एक कम 2। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस और 2 एक कम 2। ठीक, फिर इसको उतार दिए और इसको उतार दिए। अब ये स्टेप जो बना, सभी सवाल में तो ये स्टेप बना ही है ना। आपको यहाँ पे आने लगा होगा इसको हम कैसे करेंगे, पहले प्लस वाले को लिख दिए फिर माइनस वाले को, अब इसमें घटा दिए, तो ये आंसर आया। ठीक, तो अब हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन को, तो ये तो यहीं पे लिखा है तो हम इसको यहीं पे हल कर देते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कोष्टक के अंदर यहाँ पे सवाल नहीं है ना। देखो ये लिखा तो है, एक ही संख्या लिखा है ना, जब एक पद होता है तो उसको ये नहीं कहा जाता कि कोष्टक अंदर एक सवाल है, उसको हम ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर एक पद है, एक संख्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मतलब कहने का ये है कि कोष्टक के अंदर सवाल नहीं है, मतलब कोष्टक वाला हमारा हल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग। ठीक है, तो पहले हम भाग करते हैं, इसके बाद कोष्टक को हटाएंगे। ठीक है ना, तो देखो ये -2 उतार दीजिए, -2 उतार दी, क्यों उतार रहे हैं, क्योंकि हम भाग करने जा रहे हैं ना, और भाग तो यहाँ पे है तो बाकियों को तो उतारना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो -2 आ गया, +6 -3, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इनको उतार रहे हैं। ठीक है ना, आप घबराइएगा नहीं कि इतना जल्दी जल्दी सारा अकेले अकेले में किए जा रहे हैं। ठीक है ना, आगे देखो ये हमने -4 उतार दिया। अब हम
भाग पे पहुंचा है। भाग को क्या करेंगे, आप कहेंगे गुणा बनाएंगे, ठीक है। तो भाग को जब हम गुणा कर देंगे तो इसके नीचे एक है ना, तो ये पलट जाएगा, तो ऊपर एक चला जाएगा और नीचे -2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नंबर गुणा में है, यहाँ भी ये दोनों नंबर गुणा में है क्योंकि कोष्टक से जस्ट पहले ये है, और जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे कोष्टक भी साथ के साथ हट जाएगा, है ना, ठीक। ये गुणा में है, यहाँ पे ये भी आप देख पा रहे होंगे गुणा में है ना, ठीक। तो कर देते हैं यहाँ पे आगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, कोष्टक भी हट गया, ठीक। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 त्रिक 18 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या करो, आप गुणा करने से पहले अगर ये और ये नंबर कट रहा है तो काट दो, देखो इस चिन्ह से ये चिन्ह कट गया, ठीक है। और 2 एक कम 2, 2 दूना 4, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है क्योंकि काटने से 2 बचा ना, और यहाँ पे क्या लिखा है, 1/1 लिखा है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक। तो इसका गुणा कर दो, तो प्लस प्लस, देखो जब माइनस कट जाते हैं ना तो वहाँ प्लस बचता है, ठीक है ना। तो प्लस 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 हो गया और 2 एक कम 2, ठीक है। ये 4 जो था ये कट के 2 बच गया यहाँ पे, और ये जो 2 था नीचे वो 1 बच गया, माइनस तो कट ही गया है ना, माइनस माइनस ये कट गया है, तो ऊपर नीचे यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ 2, तो 2 एक कम 2, ठीक। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो जो प्लस में है उसको लिख दो, 4 2 6 और ये माइनस का 18, अब ये घट जाएगा, 18 में 6 घटाएंगे तो माइनस का 12 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस में है इसलिए माइनस का 12 आया, ठीक। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम इनको देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब हम 17वें नंबर को हल करते हैं, ये 20 तक बहुत छोटे छोटे हैं, 17 नंबर से भाग है, ठीक है। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझ लीजिए क्योंकि भाग वाला क्वेश्चन हमने अपने पिछले वीडियो में नहीं सीखा है, ठीक है। तो इसको करते हैं, बहुत ही इजी है, आपने सीख ही चुका है कैसे करना है। तो ये 17वें नंबर का हल देखिए, सबसे पहले भाग को हम गुणा में बदलेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 5 के नीचे 1 है, लिख सकते हो, ठीक है, अभी हमने बताया, ठीक। और जैसे ही भाग को गुणा में किया जाता है तो ये नंबर पलट जाते हैं, ये भी बताया, इधर वाला नंबर नहीं उधर वाला, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, इसको काटोगे, अगर कट रहा है तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे जो आया ना उसका यहाँ पे गुणा कर दो, जो भी नंबर यहाँ पे बचा है और ये जो है, तो 2 एक कम 2, ऊपर नीचे 1 लिखा है मतलब यहाँ पे 1 ही है ना, तो 2 एक कम 2 और प्लस 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 ही है ना। गुणा में चिन्हों का गुणा करना तो नहीं ही भूलिएगा, ठीक है। 18 नंबर देखो क्या लिखा है, 18वें नंबर का हल यहाँ पे देखो, लिखा है -10 भागे 2, तो वही काम करना है, -10 भाग को गुणा में बनाओ, इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, जब ऐसा कर सकते हैं तो ये 1 ऊपर चला गया और ये 2 नीचे आ गया। अब इसको कट कर दो, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस और 5 एक कम 5 हो गया, ठीक। तो ये हो गया 18 नंबर का हल। अब हम देखते हैं 19 और 20 को, ठीक है, इसको हटाते हैं हम। तो 19 नंबर में है -20 भागे -4, ठीक। तो -20 को हम ऐसे ही लिख देंगे, इसको गुणा में चेंज करेंगे, या जैसे ही गुणा में चेंज करेंगे तो इसके नीचे 1 लिखा है, भले हमको नहीं दिखता, और नीचे में जो है उसको कर देंगे, ठीक है। आप सोचेंगे कोष्टक कैसे हट जाता है, देखो ये नीचे आप ऐसे चाहे तो लगा के रखिए, या फिर प्लस माइनस, इसके बाहर कुछ नहीं मतलब प्लस है तो प्लस माइनस माइनस कर दिए, आप यहाँ पे लगा के भी रख सकते हैं, ठीक। और अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। अब इसको कट करो, तो पहले माइनस से माइनस कट गया, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। अब यहाँ बचा है प्लस का 5, क्योंकि माइनस से माइनस तो कट ही गया है, तो प्लस 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 हो गया और 5 एक कम 5, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक। इनको थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिए, अब जब भिन्न का भाग सीखेंगे ना तब वहां पे ऐसे सवाल मिलेंगे, जो भी डाउट रहेगा आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको समझ में आता होगा। तो यहाँ पे 18 भागे माइनस का 6, ठीक, इसको करते हैं, तो 18 को ऐसे ही रहने देंगे, भाग को हम गुणा कर देंगे। अब ये नंबर पलट जाएगा, इसके नीचे 1 लिखा है ना, आपको दिख नहीं रहा है पर 1 होता है, और ये -6 होता है, क्या हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया था कि क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए लिख सकते हैं, ठीक है। गणित में अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता कुछ करने से तो वो कर सकते हो, ठीक है ना।
चलिए आगे देखो। यहाँ पे देखो, पहले हमने कट कर दिया 6 एकम 6 6 त्रिक 18। अब चिन्ह का गुणा कर दो, प्लस माइनस माइनस। क्यों चिन्ह का गुणा कर रहे हैं? क्योंकि अब जो बचे उनका आपस में गुणा करना है, क्योंकि यहाँ गुणा का साइन है ना, ठीक है ना। तो देखो प्लस और ये माइनस माइनस हो गया। अब इसके बाद देखो ऊपर नीचे एक है ना, मतलब यहाँ -1 लिखा है, इसलिए प्लस माइनस माइनस, ठीक। और यहाँ पे 3 एकम 3, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब आपको करना क्या है, ये जो आपने सीखा, आप चाहें तो इन्हीं सवालों को एक बार लिख करके बिना देखे खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। फिर जब वो आने लगे, मतलब जब आप इनको सॉल्व कर पा रहे हो, तो फिर आप अपने से खुद से, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बना के जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आपके लिए होगा कि आप चिन्हों को समझ पाएंगे, चिन्ह को देख के ये बता पाएंगे कि हम इसके साथ क्या करें। मतलब सवाल का चिन्ह देख के आप समझ पाएंगे कि हम उस सवाल के साथ क्या करें, ठीक है ना। चिन्ह के द्वारा ही ये सब होता है, ठीक है। और चिन्ह में अगर गलती कहीं पे भी करोगे तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, है ना, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना, सही से आएगा ही नहीं जो आना चाहिए था। तो इस तरह के सवालों को बहुत सारे प्रैक्टिस करिए ताकि आपको चिन्हों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। और क्या होगा ना कि जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देखते ही बता पाओगे, है ना, कि इसको करना क्या है। जैसे इसको पूछे कि इसको क्या करना है, तो देखते ही दोनों का चिन्ह अलग अलग है, मतलब ये घटाना है, ठीक है, मतलब इनको घटाना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का चिन्ह समान है, मतलब इसको जोड़ना है, ठीक। यहाँ पे दोनों का चिन्ह समान है, मतलब इसको जोड़ना है, ठीक। यहाँ पे दोनों का चिन्ह अलग अलग है, मतलब इसको घटाना है। यहाँ पे देखो ये दोनों का चिन्ह तो अलग अलग है, पर इसमें घटा नहीं देना है इसको, क्योंकि दोनों के बीच में गुणा का साइन है। तो यही सब चीजें ध्यान में रखना है ना, तो ये सब प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। और एक काम और किया करिए कि जैसा कि हम बोलते ही रहते हैं कि जब आप वीडियो देख रहे हो ना, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहला वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को रख ही रहे हैं ना। पहले देख रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा दिया, किससे संबंधित यहाँ पे हमको सवाल लेना चाहिए, वो सब हम देख के यहाँ पे सवाल रखते हैं, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, तो कहीं पे समझने में प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप तो बोल ही दिए हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर करिए जो आपके दोस्त कमज़ोर हैं अगर मैथ में, तो ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज चला ही रहे हैं, ठीक है। अब हम अपने अगले वीडियो में क्या करेंगे कि शून्य की भूमिका और एक की भूमिका पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमको बार बार एक के बारे में और शून्य के बारे में छोटी छोटी बातें बताना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप पढ़ लेंगे, प्रॉपर एक वीडियो बन जाएगा शून्य की भूमिका और एक की भूमिका के लिए, है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम और समझने में आसानी होगा, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।